उद्यमिता के अध्याय 7 में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं व्यावसायिक नियोजन के बारे में। व्यावसायिक नियोजन नए उपक्रमों के लिए व्यापक निर्देशों का समूह है। नियोजन कार्य को पूरा करने के पहले सोचने की प्रक्रिया है। कार्य का आज ही निर्णय कर लेना कि कल क्या करना है नियोजन कहलाता है। निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में क्या करना है, क्यों करना है, किसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन किन साधनों के उपयोग से करना है आदि बातों का पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। उपक्रम द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्प हो सकते हैं। उनसे अपने सीमित उपलब्ध साधनों के अनुरूप सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाना ही नियोजन है। इस प्रकार यह एक पूर्व सोच विचार करने एवं सर्वोत्तम विधि की चयन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन के संबंध में कई परिभाषाएं दी गई हैं, जिसका सार यह है कि नियोजन भविष्य का आकलन कर वांछित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। भावी अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान कर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संभावित विकल्प तथा मार्ग खोजे जाते हैं। विभिन्न विकल्पों में से न्यूनतम जोखिम वाले विकल्पों का चुनाव किया जाता है। सर्वोत्तम विकल्प के अनुसार कदम उठाने के लिए आवश्यक नीतियां, कार्यविधियां तथा कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कुल मिलाकर नियोजन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भावी कार्यकलापों के विषय में वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम के चयन हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अगला टॉपिक लेते हैं, व्यवसाय नियोजन का अर्थ एवं अवधारणा। व्यवसाय नियोजन एक लिखित प्रपत्र है जो उद्यमी के द्वारा तैयार किया जाता है। एक नए उपक्रम को आरंभ करने के संबंधित समस्त प्रासंगिक बाहरी एवं आंतरिक तत्वों का वर्णन है। यह कार्यक्रम योजनाओं, वित्त, मानव संसाधन एवं विनिर्माण को एकत्रित रूप से प्रस्तुत करता है। इनमें जिन उद्देश्यों की पूर्ति होती है वे हैं निर्देश प्रदान करना, चरण दर चरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना, ऋण प्रदान करने वालों एवं निवेशकों को आकर्षित करना, उपक्रम से जुड़े हुए समस्त पहलुओं का विवरण तैयार करना, क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी करना इत्यादि। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। नियोजन लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी योजना का निर्माण है। नियोजन के लक्षण अथवा प्रकृति को अब हम अध्ययन करते हैं। पहला, नियोजन उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण करने से संबंधित है। नियोजन का कार्य निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रत्येक नियोजक इस लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता है और उसी के अनुरूप अपनी योजना बनाता है। दूसरा, पूर्वानुमान लगाना। नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण भविष्य के बारे में देखना अर्थात पूर्वानुमान लगाना है। तीसरा, एकता। ऐक्यता भी नियोजन का एक आवश्यक लक्षण है। एक समय में केवल एक ही योजना का कार्यान्वयन किया जा सकता है, क्योंकि दो विभिन्न योजनाओं के होने पर दुविधा, भ्रांति एवं अव्यवस्था फैलती है। चौथा, विभिन्न विकल्पों क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन। प्रबंध के सामने विभिन्न लक्ष्य, नीतियां, विधियां तथा कार्यक्रम होते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है। उपक्रम की सफलता बहुत कुछ तक इसी चयन के आधार पर निर्भर होती है। पांचवा, नियोजन की सर्वव्यापकता। कोई व्यक्ति चाहे कंपनी का अध्यक्ष हो अथवा साधारण फोरमैन, संगठन के प्रत्येक स्तर पर नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। छठा, नियोजन एक निरंतर एवं लोचयुक्त प्रक्रिया है। नियोजन का महत्वपूर्ण लक्षण है यह
इसमें निरंतरता एवं लोच रहनी चाहिए ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके और भविष्य के लिए अनिश्चितता को कम किया जा सके। 7वां, पारस्परिक निर्भरता। सुविधा की दृष्टि से एक उपक्रम के कार्यक्रमों को कई भागों में बांटा जाता है, जैसे उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग आदि। इन सारे विभागों की अलग अलग योजनाएं होती हैं, किंतु ये उपक्रम की सामूहिक योजना का एक अंग होती हैं। ये विभागीय योजनाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। 8वां, प्राथमिक कार्य। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। किसी भी प्रबंधकीय प्रक्रिया में नियोजन को सबसे पहले स्थान दिया जाता है तथा अन्य सभी नियोजन के बाद ही संपन्न किए जाते हैं। 9वां, बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया। नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि योजना बनाने वालों को संभावित कार्यविधियों एवं विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करना होता है। यह दूरदर्शिता, विवेक एवं चिंतन पर आधारित होता है, जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अन्य लक्षण में नियोजन का व्यावहारिक होना नितांत आवश्यक है। नियोजन में समय तत्व अधिक महत्व रखता है। नियोजन एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। नियोजन प्रबंधकों की कार्यकुशलता का आधार है। निर्णयन नियोजन का एक अंग है, अतः नियोजन का क्षेत्र निर्णयन की तुलना में व्यापक है। नियोजन में सीमित साधनों का ध्यान रखा जाता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, नियोजन के उद्देश्य अथवा व्यापार व्यवसाय नियोजन के उद्देश्य। नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों में पहला है भावी कार्य में अनिश्चितता। नियोजन के माध्यम से भावी गतिविधियों में अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता लाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, विशिष्ट दिशा प्रदान करना। नियोजन द्वारा किसी कार्य विशेष की भावी रूपरेखा बनाकर उसे एक ऐसी विशेष दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है जो कि इसके अभाव में लगभग असंभव प्रतीत होता है। तीसरा, साम्य एवं समन्वय की स्थापना। नियोजन द्वारा उपक्रम की विभिन्न गतिविधियों में साम्य एवं समन्वय स्थापित किया जाता है। चौथा, प्रबंध में मितव्ययिता। उपक्रम की भावी गतिविधियों की योजना के बन जाने से प्रबंध का ध्यान उससे कार्यान्वयन करने की ओर केंद्रित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्रियाओं में अपव्यय के स्थान पर मितव्ययिता आती है। पांचवा, पूर्वानुमान लगाना। नियोजन का उद्देश्य भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगाना है। छठा, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना। नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। सातवां, प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना। आठवां, कुशलता में वृद्धि करना। नौवां, जानकारी देना। 10वां, भावी जोखिम में कमी तथा 11वां, स्वस्थ मोर्चाबंदी को विकसित करना। अब हम देखते हैं नियोजन के लाभ अथवा महत्व। प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है? नियोजन की आवश्यकता क्यों है? जिस प्रकार बिना उपयुक्त हथियार के सैनिक, बिना अध्ययन के शिक्षक, बिना पतवार के नाविक तथा बिना कलम के लेखक अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना नियोजन के व्यवसायी सफलता की कामना नहीं कर सकता है। नियोजन की आवश्यकता को हम
कुछ बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, नियोजन भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए मदद करता है। भविष्य अनिश्चित होता है, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होती, तो नियोजन की आवश्यकता भी नहीं होती। एक बार एक कार्यप्रणाली निश्चित करने के पश्चात सदा उस पर चला जा सकता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। भविष्य अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होता है। इसका सामना करने के लिए नियोजन अति आवश्यक है। दूसरा, संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए नियोजन व्यावसायिक उपक्रमों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अतः नियोजन करने का अर्थ है लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा, एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इन क्रियाओं के मध्य जब तक एकता एवं समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक लक्ष्य तक पहुंचना कठिन होता है। विभिन्न क्रियाओं के बीच प्रभावी एकता एवं समन्वय स्थापित करने का यह कार्य नियोजन द्वारा संपन्न किया जाता है। चौथा, उतावले निर्णयों पर रोक लगाने के लिए नियोजन में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है एवं श्रेष्ठ ढंग से उसे निष्पादित करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य में साधन, समय एवं चिंतन तीनों का ही योगदान होता है। अतः लिए गए निर्णय ठोस होते हैं, उतावले नहीं। पांचवा, क्रियाओं में मितव्ययिता लाने के लिए अनिश्चितताओं एवं अस्थिरताओं का सामना करने के लिए भी नियोजन में पर्याप्त प्रावधान रखा जाता है। अतः क्रियाओं में अपव्यय के स्थान पर मितव्ययिता आती है तथा संचालन व्यय एवं लागत व्यय में पर्याप्त कमी हो जाती है। छठा, संगठन को प्रभावी बनाने के लिए नियोजन अव्यवस्थित और अर्थहीन तथा अनावश्यक क्रियाओं के स्थान पर सुव्यवस्थित, अर्थपूर्ण एवं आवश्यक क्रियाओं को जन्म देता है। इस तरह यह दोहरी क्रियाओं की समाप्ति करके संगठन में होने वाले अपव्यय पर रोक लगाता है। इस प्रकार कुशल नियोजन से संगठन प्रभावी बनता है तथा उसकी गति तीव्र हो जाती है। सातवां, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार लाने एवं वृद्धि करने के लिए आठवां, उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए। नौवां, मनोबल एवं अभिप्रेरण में वृद्धि करने के लिए। 10वां, नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए। नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीनस्थों की प्रक्रिया पर सर्वोत्तम ढंग से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है। नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए नियोजित ढंग से अधीनस्थों की क्रियाओं का माप भी किया जा सकता है। इस प्रकार नियंत्रण को सुविधाजनक बनाता है। 11वां, अन्य लाभ। नियोजन नवाचार एवं सृजनात्मक विचारधारा को प्रोत्साहन देता है। नियोजन विकास एवं सुधार में सहायक है। नियोजन कुशल संदेशवहन का कार्य करता है। नियोजन अधिकारों के प्रत्यायोजन में सहायक होता है। इससे लागत में कमी करने में आसानी होती है। यह कुशल एवं प्रभावी विधियों तथा पद्धतियों का निर्माण एवं विकास करने में सहायता प्रदान करता है। आगे देखते हैं हम नियोजन के चरण। व्यवसाय का पैमाना, आकार, प्रकृति चाहे जो भी हो, नियोजन का बनाया जाना सभी के लिए एक ध्रुव सत्य है। एक व्यावसायिक नियोजन को कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिनमें पहला है उद्देश्य का सुनिश्चितीकरण। उद्देश्य स्पष्ट होने से नियोजन प्रभावी
होगा। उद्देश्य अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों हो सकते हैं। दूसरा, सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण। उद्देश्य निर्धारित कर लेने के बाद उसकी पूर्ति के अनुरूप विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और उनका विश्लेषण करके योजना का आधार तय किया जाता है। तीसरा, वैकल्पिक तरीकों का चुनाव। उद्देश्य प्राप्ति के लिए कई वैकल्पिक तरीके उपलब्ध होते हैं। इन तरीकों का मूल्यांकन अर्थात इसकी विधि, लागत, प्रभाव आदि का अध्ययन करके इनमें से सर्वोत्तम तरीकों का चुनाव किया जाता है। चौथा, नियोजन की सीमाओं का अध्ययन। नियोजन भविष्य के लिए होता है, अतः सर्वोत्तम वैकल्पिक तरीकों का चुनाव कर लेने के साथ ही इसकी सीमाओं का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। योजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का पूर्वावलोकन करके इसमें थोड़े परिवर्तन की गुंजाइश रखनी चाहिए। पांचवा, नियोजन का निर्माण। नियोजन की निर्माण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है जैसे ही उद्देश्य सुनिश्चित हो जाते हैं। क्रमानुसार आगे बढ़ने के लिए कदम निर्धारित करते हुए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करके योजना को अंतिम रूप दे दिया जाता है। छठा, उपयोजनाओं का निर्माण। मुख्य योजना की सहायता के लिए अनेक उपयोजनाएं तैयार की जाती हैं ताकि उद्देश्य की प्राप्ति सुगम और आसान हो जाए। सातवां, क्रियाओं का समय निर्धारण करना। योजना एवं उपयोजनाओं के निर्माण में क्रियाओं को समयबद्ध करना आवश्यक होता है। कार्य के प्रत्येक स्तर को समय सीमा में बांधा जाता है, अर्थात कौन सा कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाना है, इसे अगर निश्चित कर लिया जाए तो उस पर उचित नियंत्रण रखा जा सकता है। आठवां, मूल्यांकन। नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे एक बार बना लेने से ही इसका समापन नहीं हो जाता, बल्कि हमें हमेशा मूल्यांकित करते रहने की आवश्यकता होती है। यह देखते रहना पड़ता है कि योजना का अनुपालन ठीक से हो रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं नियोजन के प्रकार। व्यवसाय में अनेक तरह की योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। इन योजनाओं को हम अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कार्य के आधार पर 3 स्तरों पर हम संपादित करते हैं कार्य को। इसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं। पहला, उच्च स्तरीय योजना। इस योजना के अंतर्गत उपक्रम की सामान्य नीति, उद्देश्य, बाजार विस्तार आदि से संबंधित मसौदे उच्च प्रबंधकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। दूसरा, मध्य स्तरीय योजना। उच्च प्रबंधकों द्वारा जो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा युक्तियां निर्धारित की जाती हैं, जो लक्ष्य भेदन के लिए सहायक होती हैं, उनको इसमें रखा जाता है। तीसरा, निम्न स्तरीय योजना। यह योजना कार्य के बंटवारे से संबंधित है। यह उपक्रम के पर्यवेक्षक स्तर पर बनाई जाती है। दूसरा, अवधि के आधार पर 3 प्रकार की योजना है। अल्पकालीन योजना। यह योजना 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए बनाई जाती है। दूसरा, मध्यकालीन योजना। यह 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए बनाई जाती है। तथा तीसरा, दीर्घकालीन योजना। ये 5 वर्ष से अधिक समय के लिए तैयार की जाती है। उपयोग के आधार पर 2 तरह की योजना है। पहला, स्थिर योजना। यह योजना एक ही बार बनाई जाती है, जो उपक्रम की कार्यविधि, सामान्य संचालन के संबंध में उद्देश्य के अनुरूप नीतियां, नियमों, युक्तियों आदि का निर्धारण करती है। इन्हीं निर्धारित मानदंडों के आधार पर उपक्रम का कार्य संचालित होता है। दूसरा है एकल प्रयोग नियोजन। किसी विशेष परिस्थिति में के उत्पन्न होने
पर इसके समाधान के लिए एकल प्रयोग योजना बनाई जाती है। कार्य पूरा हो जाने के बाद यह योजना स्वतः समाप्त हो जाती है। एग्जाम्पल, बजट तैयार करना या कोई विशेष कार्यक्रम बनाना इस योजना का उदाहरण है। अब हम देखते हैं नियोजन की सीमाएं। पहली जो सीमा है नियोजन की, वह पूर्वानुमान पर आधारित होता है। नियोजन पूर्वानुमान पर आधारित होता है और अनुमान यथार्थ नहीं होता। यदि परिस्थितियां अनुमान के विपरीत हो जाती हैं तो नियोजन का धराशायी हो जाना स्वाभाविक है। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता। यदि सरकार बदल जाए या इन नीतियों में परिवर्तन हो जाए तो नियोजन निष्क्रिय हो जाता है। तीसरा, पहल क्षमता में कमी। नियोजन के चलते प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लीक पर चलते रहने की मजबूरी होती है, जिसके चलते चाहते हुए भी वे किसी कार्य में पहल नहीं कर पाते। इससे लाभदायक अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। चौथा, लोचशीलता का अभाव। व्यावसायिक कार्यकलापों को हम देखते हैं कि वह पर्यावरण से बंधे हैं और पर्यावरण हर समय करवटें बदलता रहता है। नियोजन बन जाने के बाद इसमें हमेशा परिवर्तन करते रहने की गुंजाइश नहीं रह पाती, जिसके चलते व्यवसाय को नुकसान झेलना पड़ता है। पांचवा, यह एक खर्चीली प्रणाली है। आंकड़ों एवं सूचनाओं को एकत्रितकरण, विश्लेषण, सर्वोत्तम पद्धति का चुनाव आदि करना में काफ़ी खर्च आता है। छठा, दोषपूर्ण तकनीक। यदि नियोजन के लिए सही आधार का चुनाव नहीं हो सका तो सारी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण हो जाती है। सातवां, विपरीत परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त। नियोजन वैसी परिस्थिति में अनुपयुक्त होता है जब अचानक कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका पूर्वानुमान पहले से कर पाना मुश्किल था। आठवां, कुछ व्यापार के लिए अनुपयुक्त। फैशन, शेयर बाजार, सूचना तकनीकी आदि से जुड़े व्यवसाय में दीर्घकालीन नियोजन अनुपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब हम देखते हैं नियोजन के असफल होने के कारण। कई कारणों से नियोजन असफल हो जाता है। इसमें पहला है संस्था के लक्ष्यों को संगठनात्मक स्तर पर नहीं समझ पाना। दूसरा, तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह लिए बिना नियोजन के कार्य का पूरा किया जाना। तीसरा, नियोजन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया जाना। चौथा, नियोजन में असीमित कार्यों का निष्पादन अल्पविधि में शामिल किया जाना। पांचवा, गलत एवं अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर नियोजन किया जाना। छठा, परियोजना प्रक्रियाओं के संबंधित वित्तीय आंकड़ों का सुदृढ़ न होना। सातवां, परियोजना के उद्देश्यों को जाने बिना नियोजन के कार्य को पूरा किया जाना। आठवां, परियोजना नियोजन के अधिकारियों को निर्धारित तिथियों की जानकारी का न होना। सही एवं वांछित अनुमान हेतु पर्याप्त समय का न दिया जाना। परियोजना अनुमान का प्रमाणित आंकड़ों पर आधारित नहीं होना। श्रम शक्ति का गलत अनुमान लगाया जाना। नियोजन के अनुरूप कार्य का निष्पादन नहीं होना। नियोजन में शामिल व्यक्तियों का वांछित योग्यता के अनुसार न होना। नियोजन में कार्यरत व्यक्तियों का अदूरदर्शी व दक्ष न होना। नियोजन में शामिल अधिकांश व्यक्तियों को संस्था में क्या हो रहा है इसकी जानकारी इत्यादि न होना। इन सारे कारणों से नियोजन असफल हो जाता है।